हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन। अब तक हमने देखा कि आशा और जिम ने यूरो को सब कुछ बता दिया है उसके मॉम डैड के बारे में, जो कुछ भी वो जानते थे। खैर तभी दोनों ट्विंस को ट्रैप करने के लिए आउटर्स कागेमोरी क्लैन में एंटर करते हैं, जहाँ इन सभी पर दो डीमंस अटैक कर देते हैं जो कंफू के यिन और यांग सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। वही यूरो इन डीमंस से फाइट करने का फैसला करता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ यूरो उन दो डीमंस पर एरो चलाता है, लेकिन इसका उन डीमंस पर कुछ भी असर नहीं होता, जो देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। ये सब वहाँ से बचकर भागते हैं। तभी जिन गैबी को कॉल पर पूछता है कि तुम्हारे पास कोई डीमंस है। तभी हम गैबी को गैब्रियल के मुंह के अंदर देखते हैं और दो डीमंस गैब्रियल का मुंह खोलने की कोशिश करते हैं। वही गैबी भी जिम को बताती है कि कुछ डीमंस ने मुझ पर हमला कर दिया है। गैबी जिम से पूछती है कि ये डीमंस आखिर मेंशन में घुसे कैसे, और तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तभी जिम गैबी को बताता है कि अभी हम ऐसे डीमंस से फाइट कर रहे हैं जिन्हें मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और मैं अभी इंजर्ड भी हूँ, तो मैं उनसे नहीं लड़ सकता। जो सुनकर गैबी गुस्से में जिम को कहती है आशा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वही गुस्से में गैबी जिम को यूजलेस भी बोलती है। खैर तभी जिम गैबी से कहता है तुम फिक्र मत करो, यूरो और उसके डीमंस फिलहाल के लिए हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो सुनकर गैबी कहती है वो कमीने जिन्होंने मेरे दांत तोड़ दिए, हाँ तो फिर ठीक है, वो तुम्हें बचा रहे हैं तो फिर अब मैं भी फ्री हूँ फाइट के लिए। तभी गैब्रियल एक डीमन का सिर अलग कर देता है। इस डीमन के पार्टनर का ये हाल देखकर ये डीमन भी डर जाता है, लेकिन गैबी उसे भी मार देती है। खैर यहाँ गैबी बाहर आकर देखती है तो उसे बहुत सारी डीमंस की आंखें दिखाई देती है, जो देखकर गैबी गैब्रियल से कहती है आज तुम्हारा लेट नाइट एक्स्ट्रा लंच है तो इसके लिए तैयार हो जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ यूरो की पूरी टीम उन दो डीमंस से बचकर भाग रही होती है। वही जिम आशा को बताता है कि गैबी सेफ है। यहाँ भागते हुए आशा यूरो से कहती है ठीक है, तो मैं इनसे निपटती हूँ, और अगर मैंने इन्हें रोक दिया तो क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? जिसके जवाब में यूरो कहता है नहीं। खैर यहाँ आशा यूरो को व्हाइट डीमन को डिस्ट्रैक्ट करने को कहती है, जहाँ इनके फाइट करने के लिए रुकते ही वो दोनों डीमंस जुड़ जाते हैं। और अचानक एक फ्लैश के साथ हम देखते हैं कि व्हाइट डीमन में यूरो और ब्लैक डीमन में आशा सील हो जाते हैं। वही बाहर सिर्फ जिन, हारो और डॉक्टर रह जाते हैं। लेफ्ट और राइट भी इस डीमन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये डीमंस यहाँ से कल्टी होने की कोशिश करता है, हारो अपने टर्टल के वेट से इस डीमन को हिलने तक नहीं देता और इस डीमन को जमीन के अंदर धसा देता है। हारो का रैबिट बताता है कि हम चारों तरफ से डीमन से गिर चुके हैं। हारो जिम से कहता है कि आप उन सभी को हैंडल करो जिम सर। जो सुनकर जिम भी परेशान हो जाता है। यह जिम कहता है कि मास्टर नात्सुकी और फुयुकी अभी पीछे है, हमारे सेंसे कहाँ है पता नहीं। तभी डॉक्टर बताती है कि वो सो रहे हैं और अगर तुमने उन्हें अभी जगाया तो वो तुम्हें सबसे पहले मार डालेंगे। जो सुनकर जिम फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इधर आशा यूरो और बाकी सबको पुकार रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि अब वो अकेली फंस गई है। राइट आशा से कहता है तुम अकेली नहीं हो। जो सुनकर आशा बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे इस जगह के डार्क होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ राइट बताता है कि ये सही मायने में डार्कनेस है। मैं अपने सामने क्या है वो भी नहीं देख पा रहा। हिगाशी विलेज की डार्कनेस से भी डार्क, लेकिन मैं इसमें तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। तभी आशा को उस केस में फंसी नकली आशा के विजन्स आते हैं, जहाँ वो राइट को बताती है कि उसे अकेले अंधेरे से डर लगता है। तभी राइट उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आशा राइट से यूरो के बारे में पूछती है। राइट बताता है यहाँ मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही, लेफ्ट उसके साथ ही होगी। राइट आशा से कहता है मैं तुम्हारे ही पीछे आया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर आशा चौंक जाती है। राइट आशा से कहता है जब हम पहली बार विलेज में मिले थे तो तुमने अचानक मुझ पे अटैक किया था, और यहाँ मेंशन में एंटर होते ही तुमने जो मुझसे कहा था वो भी कुछ सही नहीं था। अब आशा ने राइट से क्या कहा था ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ राइट आशा से कहता है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ, और यहाँ राइट अपनी डीमन फॉर्म में भी ट्रांसफर होता है।
खैर तभी आशा कहती है, हाँ वो अटैक जो तुमने कैंसिल किया था। आशा बताती है कि उसके डैड ने कहा था कि सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मेरे ब्रेक अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन सील आउट ऑफ कंट्रोल है। राइट स्माइल करते हुए कहता है, ये सब तो बहुत इजी लग रहा है। राइट कहता है, नाइस टू मीट यू आशा, मैं तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। जिस पे आशा कहती है, यानी जब मेरा भाई यूरो अपनी सील की पावर्स को अराइज कर लेगा तब हम तुम्हारे एनिमी हो जाएंगे, क्योंकि यूरो लेफ्ट और राइट को फिर से सील कर सकता है, इसीलिए। खैर यहाँ लेफ्ट यूरो के पास लैंड करती है, जिससे यूरो डर जाता है। यूरो लेफ्ट से इस जगह के बारे में पूछता है, जिस पे लेफ्ट बताती है कि हम बहुत समय से जीते आए हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसी खाली जगह नहीं देखी। ऐसा लगता है ये उस डीमन का बैरियर है और हम इसके अंदर है। तभी यूरो लेफ्ट से उसकी एम प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह खड़े होने को कहता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि खाली टाइम में अपने हथियारों को इस्तेमाल में रखना। वही लेफ्ट यूरो से कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? जिस पे यूरो कहता है, विलेज में जो हुआ उसके अलावा मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। यूरो लेफ्ट को एक जगह खड़े होकर बस टारगेट दिखाने को कहता है, लेकिन यूरो टारगेट की बजाय लेफ्ट के हेड पर एरो मारता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर वो लेफ्ट से एरो को डॉज करने को कहता है, क्योंकि दरअसल उसका एम ही नहीं लग रहा था। तभी हारू का टर्टल उस डीमन के ऊपर से हट जाता है। तभी आशा की पावर से आशा और राइट उस डीमन के ब्लैक बैरियर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ आशा को देखकर ये सब खुश हो जाते हैं। आशा अपनी पावर से उस डीमन को अनकॉन्शियस कर देती है, जिसके बाद वो अपने ब्लड से उस डीमन पर कंट्रोल कर लेती है, जहाँ आशा अब उस डीमन की नई मास्टर है। जिसके बाद आशा उस डीमन से अपने भाई के बारे में पूछती है। वो डीमन अपने राइट बैरियर की तरफ उंगली दिखाता है। आशा अपने डीमन को यूरो और लेफ्ट को बाहर निकालने को कहती है, और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं, यूरो और राइट अपने वेपन से उस डीमन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी आशा इन्हें ऐसा करने से रोकती है, ये बोलकर कि ये डीमंस अब हमारी साइड है। हारू बताता है कि ये डीमंस लोगों को वैनिश कर सकते हैं, शायद इसके ओल्ड मास्टर को तुम्हारे मॉम डैड के बारे में कुछ पता हो। जो सुनकर यूरो उस डीमन को छोड़ देता है। तभी आशा उन डीमन से उसके ओल्ड मास्टर के बारे में पूछती है, जो देखकर हारू डर जाता है कि ये डीमंस तो उनके पुराने मास्टर की भी इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं। वही वो डीमंस उसके ओल्ड मास्टर को दिखाता है, जो बाहर ही छुपा होता है। उस डीमन के ओल्ड मास्टर को आशा को उसके ही डीमंस कंट्रोल करते देख वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूरो अपना एरो उसके आर्म पर मारता है, जिसके बाद राइट और यूरो उसे पकड़ने जाते हैं। ये सब देखकर आशा हैरान हो जाती है कि उसका भाई कितना कमाल का है। इधर मेंशन के जो लोग फाइट नहीं करते, जिम उन्हें एक ऐसे हिडन जगह पर जाके सेफली छुपने को कहता है, जब तक कि ये सब कुछ ठीक ना हो जाए। तभी जिम के ऊपर दो डीमंस हमला करने वाले होते हैं, लेकिन ये उन्हें खा जाती है। इधर मकोटो भी छुपे हुए आउटर्स को निपटाती है। तभी एक आदमी जो जिम को अकेला देखकर अपने डीमन से जिम पर हमला करता है, लेकिन दरअसल में वो एआई का बनाया हुआ इल्यूजन होता है, और जिम असल में उस आदमी के पीछे से उसे ठोक देता है। तभी यहाँ गैबी आ जाती है, जो जिम को बताती है कि उसने लगभग 5 ग्रुप्स को खत्म कर दिया है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है, जिसके हाथ में एरो लगा था, जहाँ वो लड़का सरेंडर करता है। इन दोनों को इस लड़के के हाथ में लगे हुए एरो को देखकर लगता है कि ये शायद यूरो का है। तभी ये ऊपर देखते हैं, जहाँ यूरो मेंशन के ऊपर से सबको गार्ड कर रहा था। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, जिसके पास 2 कटाना है, और लिटरली में ये बंदा अपनी यूरो से बच रहा होता है, क्योंकि भाई उसका एम बहुत तेज है। खैर यहाँ ये बंदा बड़बड़ाता है कि शायद उन दोनों को एक साथ ही पकड़ना होगा, बिना उन्हें कोई मौका दिए। तभी एक और आदमी एंट्री गेट खुला देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है, जिसके बाद हम उस गेट पर वही बड़ी सी रेड आई को देखते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी, जब अंडरग्राउंड पार्किंग में जिम और यूरो के बीच फाइट हुई थी। तभी इस आदमी के पीछे वही टकला आकर उसे मार देता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे कागेमोरी क्लैन मेंशन की बहुत बुरी हालत दिखाई देती है। जिम यहाँ यूरो से माफी मांगता है कि उसे ये सब इनकी वजह से झेलना पड़ा। तभी यूरो कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड को ढूंढना है। तभी यहाँ गैबी आ जाती है। वही
तभी यूरो और गैबी एक दूसरे को देखकर लड़ने लग जाते हैं, लेकिन आशा बीच में आकर इन्हें रोक देती है। आशा गैबी को बताती है कि यूरो और उसके डीमंस ने ही हमें आज गार्ड किया है। तभी हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे डीमंस मास्टर को पकड़ लिया है और वहीं पर हमें 2 रैकून डीमंस भी दिखाई देते हैं जो राइट से डर रहे होते हैं, और राइट भी इन्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये आदमी बताता है कि कुछ लोग मुझे पैसे देने वाले थे अगर मैं इन दोनों को पकड़ लेता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन थे। जहाँ हारो को लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो अपने टर्टल को उसकी गोद में बिठा देता है, जिसके वेट से उस बंदे को बहुत पेन होता है। हारो उससे पूछता है कि किस ग्रुप ने तुम्हें कागेमुरी मेंशन में भेजा, लेकिन वो बंदा कहता है मैं सच में नहीं जानता कि वो कौन सा ग्रुप था, मैं पहली बार ही उन सबसे मिला था। वो सभी बस ऑर्डिनरी डीमंस वेल्डर्स थे, लेकिन एक आर्मी जैकेट में दाढ़ी वाला एक आदमी था जो मेरे ग्रुप में ही था। जो सुनकर ये टकला बताता है कि शायद ये वही है जिसे मैंने मार दिया गेट के सामने। तभी जिम इस आदमी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जो कि यूरू के मॉम डैड के गुम जाने के बारे में था। जिम पूछता है कि जो ओकिनावा जाने वाली फ्लाइट में वैनिश हुए लोग थे उनमें से एक कपल इन ट्विंस के पेरेंट्स थे, जिस पे वो बंदा बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यूरो बाकी के बिल्डर्स से भी पूछता है, लेकिन उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए यूरो भी बहुत परेशान हो जाता है। तभी हारो कहता है क्या और किसी को कुछ पूछना है, जिस पे आशा इससे इन डीमंस के नाम पूछती है। जहाँ ये बंदा बताता है कि वो इन्हें हे और यू कहता है। आशा कहती है तो तुमने इन्हें प्रॉपर नाम नहीं दिए। जहाँ ये बंदा बताता है कि ये डीमंस बहुत अजीब है, अगर तुमने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो वो अपने पुराने मास्टर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। मैंने कभी इनसे फ्रेंडली होकर इनके नाम नहीं रखे। तभी गैब्रियल उस बंदे का सिर अपने माउथ में पकड़ लेता है। गैबी उसके सिर से खून निकाल देती है। तभी आशा उसे ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद गैबी वहाँ से चली जाती है। हारू पकड़े हुए सभी लोगों से कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब बता दो। आशा का डीमन से चिपकने लगता है, जिस पर वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम छोटे होने चाहिए थे। तभी वो दोनों ही डीमंस छोटे साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यूरो आशा से उसकी राइट आई के बारे में पूछता है। तभी आशा अपनी आग दिखाने ही वाली होती है। आशा कहती है मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन वो यूरो से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी दिखाई है। आशा यूरो से कहती है कि मुझे हिगाशी विलेज के एक असैसियन ने मार डाला, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब इसे किसी ने मार डाला, और अगर मार डाला तो फिर ये जिंदा कैसे है, और इसकी आग तो कभी दिखी ही नहीं। खैर बाकी की हाइप अगले एपिसोड में रिवील होगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।